देखो पढ़ना जो है वो क्या पढ़ना है, लघुगणकीय फलनों का अवकलन। ये वाला पढ़ना है। क्या होता है, जैसे उसमें बताया था रूपांतरण विधि वाले में, जब बहुत बड़ा बड़ा हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, हल ही नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, फंक्शन को कुछ मानना पड़ता था ताकि वो आसानी वे में क्या हो जाए, उसकी वैल्यू निकल जाए। और इसी तरीके से लघुगणकीय फलन में क्या होगा, जब बहुत बड़ा e की पावर बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम यार वहां पे हल ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग की सहायता लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉग की सहायता लेना पड़ेगा। और लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है वो हमने आपको बता रखा है, जैसे log m इंटू एन, अगर गुणे में होता है तो क्या होता है, log m प्लस log, है ना। कभी भी आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे कि log m प्लस n है तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये गलत है भाई, ऐसे नहीं लिखा जाता। समझ गए ना, आप इतनी चीज को ऐसे लिख सकते हैं बट इतनी को इतना नहीं लिख सकते। और log की एक प्रॉपर्टी और क्या बताया था, m बटा n वाला, वो क्या था, log m माइनस log, है ना। ये भी तो एक बताया था ना जी सर। बोलो भाई, एक ही वाला भी बताया था। तो ये सब जो प्रॉपर्टियां वो आपको बता दिया है। कुछ न्यूमेरिकल करवाते हैं इसमें, जैसे लिखा हुआ है यदि, पहला एग्जांपल बता दे रहे, लिखा हुआ है यदि, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि y बराबर e की पावर, नहीं x की पावर लिखा हुआ है, x की पावर साइन इनवर्स x, तो डी डी वाई ऑफ डी एक्स का मान याद करो, है ना। डी डी एक्स ऑफ डी वाई निकालो। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या चीज दिया हुआ है, x की पावर साइन इनवर्स x। अब क्या काम करेंगे, अब यार x की पावर n बनेगा। आप इसको लगा सकते हो इसे डायरेक्ट मान के, लेकिन थोड़ा छोटे में हो जाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग का प्रयोग करेंगे, लॉग को यूज करेंगे। तो क्या कहेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो आप दोनों पक्षों में लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग x sin इनवर्स x, है ना। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें बताओ, पावर वाली प्रॉपर्टी लगी ना। मैं बताया था लॉग जैसे m की पावर क्या हो, n हो, तो क्या होता है n, आ गया था ना, ये सब तो बता दिया था कि m की पावर अगर n हो तो n जो होता है वो क्या होता है, आगे चला आता है। तो इसमें जो साइन इनवर्स x है वो क्या हो जाएगा, आगे चला आएगा। और क्या हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा, है ना। समझ में आया? इसके आगे क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इधर कर दो आप। तो क्या लिखेंगे भाई बोलो आप, डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ कितने का, है ना। अब देखो यार यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे log y है ना, यहाँ पे क्या है, log y। अब थोड़ी देर के लिए y को क्या मान लो, x मान लो, थोड़ी देर के लिए y को क्या मानोगे, x मान लो थोड़ी देर के लिए y को। तो y को जब x मानोगे तो ये हो जाएगा log x, क्योंकि भाई हमें log y का थोड़ा ना पता है, हमें तो log x का पता है ना, log y का नहीं पता है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो log x का क्या होता है, 1/x, तो ये हो जाएगा 1/y। और फिर y का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y, है ना। और इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाओ तो क्या होगा, साइन इनवर्स x को छोड़ दो आप, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन log x प्लस आप किसको छोड़ दें, log x को, डिफरेंशिएशन किसका करें, साइन इनवर्स। तो अब ये हो जाएगा 1/y और डी डी एक्स ऑफ y अपॉन ये साइन इनवर्स x, और log x का 1/x, तो 1/x इंटू, समझ में आ रहा है। और इसका क्या हो जाएगा, log x इंटू साइन इनवर्स x का क्या होगा,
समझ में आ गया ना? जी सर। हाँ तो अब यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई निकालो। एक्स को उधर भेज दो भाई, वाई को, तो इधर भाग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन का एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब y की वैल्यू रख दो यार, y की वैल्यू रखो। y की वैल्यू क्या है, x sin इनवर्स x। तो बस यही वैल्यू रख दो, यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया भाई? अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। इसमें ऐसे बड़े बड़े सवाल दिए हैं जो उसको आप लॉग मान के आराम से लगा सकते हो, बहुत छोटे में लगा दोगे, है ना, इसलिए लॉग लेना पड़ता है। और बहुत अच्छा है, आज ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, कल इसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आज करवाते हैं, ठीक है। देखो एक प्रश्न दिया हुआ है आपका, x की पावर साइन x, है ना, इतने का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले y मान लेंगे, y मानेंगे, है ना। जो दिया है उसको सबसे पहले, एक दिन किसी ने पूछा था कि इसमें तो दो है ही नहीं, दो पक्ष है ही नहीं, लॉग कैसे लेंगे, तो एक पक्ष मानना पड़ता है, y मानना पड़ता है ना। तो y बराबर x की पावर साइन x, फिर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में दोनों लॉग का पक्षों में लॉग करने पर, लॉग करने पर नहीं, लॉग लेने पर, लॉग लेने क्यों ले रहे हैं भाई, ताकि अभी छोटा बन जाएगा। x की पावर मान लो लगे आगे चला जाए, log x बन जाएगा, बहुत आसानी से चलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, sin x समझा। अब इसमें क्या हो जाएगा, sin x log sin x आगे चला आएगा, बचा क्या, log x, इधर क्या हुआ, log y, है ना। अब क्या लिखेंगे, y का इसके सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दो भाई। तो क्या लिखेगा, 1/y डी डी एक्स ऑफ डी डी वाई, है ना, डी डी एक्स ऑफ वाई। इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का लगा दो फार्मूला भाई। पहले ये समझ गए क्या, एक बार लगा देते हैं यार, एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं। इधर भी लगा दो डी डी एक्स, किसका, sin x log x, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब log y क्या हो जाएगा, 1/y, क्योंकि इसको x माना था, तो 1/x यानी 1/y, और y को फिर करेंगे डिफरेंशिएशन। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, sin x को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन करो किसका, log x प्लस log x को छोड़ो, sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन, है ना। जी समझा, जी बोलो भाई। जी सर। और y की जगह पर क्या लिखेंगे, y अभी y को इसे रहने दो, तो 1/y डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा sin x, log x का क्या होता है बताओ, 1/x प्लस इसका कितना हो जाएगा, log x को छोड़ दो, sin x का क्या हो जाएगा, cos x, y को उधर शिफ्ट कर दो भाई, गुणा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग है उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया sin x/x x अपॉन का x प्लस cos x इंटू, log है ना। अब y की वैल्यू रखना पड़ता है, लास्ट में y की वैल्यू रख दो, आंसर आएगा। y की वैल्यू कितनी है, x sin x। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी सर। इस चैप्टर में इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है, लॉग लो काम आसान है ना। समझा, दूसरा प्रश्न देखते हैं भाई। और कौन सा करवा दे यार, एक ही ये वाला करवा दे, बहुत अच्छा सवाल है।
साइन वाई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू, कह दिया इतना बराबर इतना हो तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालो। कह दिया है साइन वाई की पावर एक्स बराबर के हो तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालो, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम बताओ, इसमें हमें लॉग लेना पड़ेगा। क्यों यार, एक्स की फंक्शन जब एक्स हो जाए, एक्स की फंक्शन एक्स में जब जाता है तो लॉग ले लेते हैं। क्यों, छोटा हो जाता है। देखो एक्स के फंक्शन में एक्स चला गया है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ले लो भाई। तो ये कितना आएगा, कोई दिक्कत। अब एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो बचेगा क्या, लॉग साइन वाई बराबर, अब क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, x को छोड़ दो आप भाई, ये एक फंक्शन हो गया और ये है ना, ये बनेगा पहला और ये बनेगा दूसरा। क्योंकि सर जी इसमें तो दो फंक्शन अलग दिख रहा है, लॉग दिख रहा है और साइन वाई दिख रहा है ना, लेकिन ये एक ही फंक्शन है। क्यों, जैसे हम लिखते हैं लॉग एक्स, तो क्या ये दो फंक्शन है। यहाँ पर यार लॉग का गुणा कोई होना चाहिए, तो लॉग का गुणा क्या है, एक्स है, और इसमें लॉग का गुणा क्या है, साइन वाई है ना। तो ये केवल मिला के एक ही फंक्शन है। जब लॉग एक्स साइन वाई लिखा होता तो दो अलग फंक्शन होते है ना। तो इसमें ये हो गया एक फलन और ये हो गया दूसरा फलन। तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का। कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो x को छोड़ दिया, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, अब किसको छोड़ दें, लॉग साइन, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, लॉग के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x को छोड़ा, लॉग साइन वाई, साइन देखो लॉग साइन वाई लिखा है ना, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मानोगे, x, तो लॉग x बनेगा। और लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन, तो 1 अपॉन x की जगह पर क्या लिखेंगे, अब समझ में। और जिसको माना था उसका डिफरेंशिएशन फिर से, साइन वाई को भी तो x माना था ना, तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से प्लस लॉग साइन वाई, और x का तो 1 हो ही जाएगा बराबर 0। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ लिख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, x बटा, समझ गए ना, x बटा साइन वाई। और साइन वाई का कितना हो जाएगा, अब देखो साइन x होता तो हो जाता ना, लेकिन साइन y है तो y को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो साइन x का क्या हो जाएगा, लेकिन x की जगह पर है क्या, और इसी को y को भी तो x माना था, इसलिए y का डिफरेंशिएशन एक बार और, समझा चौधरी जी, समझ पास भैया। और प्लस का जी, जीरो है ना, ये कितना होता है, x cos y अपॉन साइन y dy बाई dx, और इसको उधर कर दो तो प्लस में उधर जाएगा तो क्या आएगा, इतना सुना। ये कितना हो जाएगा, x cos y अपॉन साइन y, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉट y, फिर dy बाई, और ये हो जाएगा माइनस लॉग साइन y। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा बताओ, इसको उधर भेज दो क्योंकि भैया dy बाई dx तो निकालना है, तो गुणे में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x अपॉन
काट वही, जी यही आंसर होगा। समझ में आ गया ना? अब इसके आगे जो है कल बताएंगे भाई, आज ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे यार, मन नहीं कर रहा है। लघुगणकीय अवकलन पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इसमें मैंने कुछ फार्मूला आपको बताया था, जैसे ये वाला बताया था m इंटू एन वाला, है ना। तो m प्लस का लॉग m, यही तो बताया था। जब यहाँ पर गुणा होता है तो ये वाला सूत्र अप्लीकेबल होता है, लेकिन जब ऐसे होता है log m प्लस log n, तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते भाई, है ना, ये बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे बात आती है कि जब मैं बताया कि log वाला आप लगाओगे कब, अब देखो x की पावर x हो गया, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्या x की पावर n लगाओगे? कभी नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि n क्या होता था, कोई नेचुरल नंबर होता था, 1 2 3 4 5 कुछ दिया रहता था, 1/2 या फ्रैक्शनल मान होता था, कुछ भी होता था, लेकिन n का कोई फिक्स वैल्यू होता है। तो यहाँ तो यार फलन के ऊपर फलन हो गया, x की पावर x हो गया, दिमाग नहीं काम करेगा। तो जब इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन बन जाए x की पावर x हो जाए, sin की पावर sin x हो जाए, है ना, cos की पावर cos x हो जाए, ये सब हो जाते हैं, या गुणे में हो जाए, ऐसे cos x इंटू cos x 2x cos 3x, है ना, बहुत सारे फलन हो जाए। कब तक आप टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाओ, सिंपल यार, लॉग लो, सबको अलग कर दो। लेकिन इसमें कैसे लॉग लेके अलग करोगे? आप यहाँ कह देते हो कि मैं लॉग ले लिया भाई इसका, तो यहाँ लॉग लोगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर x प्लस sin x की पावर sin x, इसको कैसे अलग करोगे? इसमें ऐसा नहीं होगा कि log x प्लस log sin x, बिल्कुल गलत है, ये वाला नहीं करेगा, है ना। तो इसको हमें किसी तरीके से लॉग लेना है, तो इसके लिए हमें अलग अलग फलन को मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे, पहले माना x की पावर x बराबर मान लिया u है, तथा y की पावर sin x की पावर sin x बराबर क्या है, v है, है ना। sin की पावर sin x बराबर क्या है, b है। तो हमारा बनेगा क्या, आप बताओ क्या बन जाएगा? इसकी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, u प्लस, इसकी यहाँ पर क्या लिखेंगे, समझ में आ गया? समझ आई नहीं बात? बिल्कुल। देखो इसकी यहाँ पर इतना लिख दो u, और इसकी यहाँ पर लिख दो v। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें करना है डी डी एक्स ऑफ y, हमें x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करना है। बट यहाँ पर देखो डी डी एक्स इसका भी कर दो, u का, प्लस डी डी एक्स आप किसका करोगे, b का, किसका करोगे, b का, डी डी एक्स ऑफ u का करोगे, फिर डी डी एक्स ऑफ किसका करोगे, b का करोगे, है ना। समझ आ गया? डी डी एक्स ऑफ y, देखो हमें y का डिफरेंशिएशन ही तो करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ y, तो भैया इसका भी तो करना पड़ेगा, दोनों बच्चों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आ गया? इसको मान लेंगे पहला समीकरण, और इसको मान लेंगे दूसरा, और इसको मान लेंगे तीसरा। समझ में आ गया? यहाँ तक बात क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से सुनो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x की पावर x बराबर u, x की पावर x बराबर u। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लॉग ले लो आप, तो क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर x लॉग, समझे कैसे? ये पावर में हो जाएगा इसलिए चला आएगा आगे, अब सिंपल हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, लिखोगे y का u का, भाई u भी तो फंक्शन है ना, तो u का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, u का अवकलन x के सापेक्ष तो कर दो भाई u का डिफरेंशिएशन, तो इसका करोगे तो डी डी एक्स ऑफ लॉग u बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग
समझ में आया था? बोलो भाई, जी यहाँ तक समझ में आ गया तो इसके आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम देखो, इधर लिख देना, ठीक है। तो डी यू बाई, इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, जी तो पहले को छोड़ दो आप और डिफरेंशिएशन करो इसका। लॉग एक्स ठीक है भाई, x को छोड़ा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन प्लस log x, x का कितना हो जाएगा? तो x से x कटा तो बचा क्या? 1 प्लस लॉग एक्स है ना, du बाई। लेकिन आप एक चीज ये बताओ, नहीं सुन रहे हैं कैसे? देखो log u को करो, u को मान लो x, तो log x का क्या होता है? 1 अपॉन x, तो हो जाएगा 1 अपॉन u। इस टाइप को करवा चुके हैं ना। और फिर u का करोगे तो क्या हो जाएगा? du बाई dx, फिर u को उधर भेज दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा? u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो u की जगह पर रखो, u का मान कितना है? u का मान कितना है? तो x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है ना? अब एक तो बन गया भाई, अब हमें क्या करना है? दूसरे करना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, अब किसका करेंगे? तीसरे का। समीकरण 3 से देखो 3 में क्या है? b बराबर क्या है? साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स है ना। जी सर तो अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में लॉग लेने पड़ते हैं। जब लॉग ले लेंगे तो क्या होगा आप बताओ? लॉग b और साइन x क्या हो जाएगा? आगे चलाएगा लॉग साइन एक्स लॉग साइन। यहाँ तक समझ आएगा? बोलो भाई। जी सर अब क्या लिखेंगे? u b का x के सापेक्ष अवकलन, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? b db बाई dx है ना। जी और इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगाओगे, किसको जोड़ेंगे? साइन एक्स। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? लॉग साइन एक्स प्लस, अब किसको छोड़ेंगे? लॉग साइन एक्स लॉग, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? साइन एक्स हमें लग रहा है समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन b db बाई साइन एक्स। लॉग साइन एक्स का करोगे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन एक्स है ना, इसको x मान लो। फिर साइन एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स समझ में आ रहा है? जी सर cos x हो जाएगा। देखो इसको वैसे रहने दिया, log sin x का तो 1 अपॉन साइन एक्स, और इसका करोगे साइन का तो क्या हो जाएगा? Cos cos। x। बस हो गया, प्लस इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x समझ में आ गया? जी सर इधर लिख रहे हैं हम। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन b 1 अपॉन b dv बाई dx। देखो यहाँ पर देखो साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो जाएगा? तो क्या बचा? cos x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? log sin x इंटू cos x। ये लेकिन अलग है, इसमें ये देखो log का गुणांक है जी सर x ना, लेकिन cos x क्या अलग है, तो लिखेंगे cos x लॉग साइन एक्स log। साइन समझ आ गया? तो dv बाई dx, v को उधर भेज दो, तो v इंटू क्या होगा? cos x प्लस cos x log sin, है ना। वो सही उठा दो और यहाँ से b का मान रख दो भाई, b का मान रख दो आप, वो वाली उठाओ। b का मान रखो, b का मान कितना रखेंगे बताओ आप? साइन एक्स लॉग साइन एक्स वो वाली वैल्यू रखूंगा।
बी की वैल्यू रखो। बी की वैल्यू कितना रखेंगे भाई? sin x cos sin x साइन एक्स की पावर sin x समझ आ गया ना? जी सर इंटू हो जाएगा cos x प्लस cos x log sin x log sin। अब देखो डिफरेंशिएशन हो गया है ना? अतः अब देखो क्या करना था हमें dy by dx निकालना था। हमें तो निकालना नहीं था, हमें dy by dx निकालना था। तो dv upon dx की वैल्यू रखेंगे और du by dx की वैल्यू रखेंगे इसमें। तो लिखेंगे इन सभी मानों को समीकरण एक में रखना है। इन सभी मानों को समीकरण एक में रखेंगे। तो समीकरण एक में रखेंगे तो du by dx की वैल्यू कितनी थी? वो इतनी थी x की पावर x 1 plus log log x x है ना? प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई? sin cos sin x cos x plus cos x log sin x इनटू इसमें cos x कॉमन करना होगा तो कर लेगा। एक स्टेप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? cos कॉमन कर लो भाई। वन प्लस ठीक है समझ में आया कि नहीं आया? तो जी सर लो दूसरे स्टेप हो रहे हैं। देखो एक बड़ा सवाल दिया है। लॉग से जो चीजें हैं बहुत आसान है। बहुत बड़े बड़े सवाल लॉग लेके लगाएंगे ना बहुत छोटे में आएगा, इसीलिए लॉग का प्रयोग करके लगाएंगे। देखो एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन अभी देखो बहुत आराम से लगेगा। है ना? इतने को हल करना तो सबसे पहला काम इसको तो भाई मानते ही मानते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये तो सब लोग याद है ना? जी सर बोलो भैया इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? भाई इसका भी रूट हो जाएगा और इसका भी रूट हो जाएगा। इसको लिख सकते हो रूट 1 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हो रूट 1 प्लस एक्स, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1/2 है ना? क्योंकि रूट का मतलब 1/2। अब दोनों पक्ष में क्या करेंगे? लॉग लेंगे। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो ले लो भाई। तो लॉग भाई है इधर क्या हो जाएगा? लॉग 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 अपॉन समझ में आ गया? अब क्या काम करेंगे बताओ? लॉग m बटा n वाला लगाएंगे। लॉग m बटा n वाला फॉर्मूला तो बता दो भाई बटा तो m बटा n वाला लगा दो तो इसमें हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब जो पावर होता है वो क्या होता है? आगे आता है। और ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स माइनस 1/2। बहुत आसानी से लगेगा ये देखो। अभी इसी सवाल को आप क्या करते बहुत लंबा लेके जाते, हर अंश वाला लगाते, रूट हटाते, फिर 1/2 आगे लाते इधर उधर ना। अभी देखो बहुत आराम से लगेगा। तो अब क्या लिखेंगे? y का x के सापेक्ष अवकलन करने का। तो कर दीजिए इसको ddx ऑफ y
1/2 तो बाहर ही रहेगा। जी 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 डी डी एक्स ऑफ log 1 प्लस है ना। तो ये कितना आएगा 1/2 यहाँ पे छूट गया है log y था है ना। तो 1/2 अच्छा log x का क्या होता है फिर इसका करोगे तो 1 का 0x का 1 समझ आ रहा है ना। फिर -1/2 इसका करोगे तो 1/1 प्लस 1 का 0 प्लस 1 है ना। 1/2 दोनों में कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 बटा 1 माइनस एक्स और यहाँ बचेगा प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स कोई दिक्कत। नहीं और log y क्या हो जाएगा 1 बटा y डी डी एक्स 1 बटा y डी डी एक्स है ना। y को उधर सेंड कर दो यहाँ माइनस आ गया तो माइनस था तो एक काम करना -1 बटा 2 बाहर ले लेना माइनस था ना यहाँ यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो -1 बटा 2 लेना ये प्लस हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ y को उधर कर दो तो -y/2 और इसका दूसरा बड़ा रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये एक्स से एक्स कटेगा तो 2 बटा क्या बचेगा 1 माइनस समझे कैसे a माइनस बी और a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए क्लियर। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या रखेंगे रूट 1 माइनस एक्स यही रखेंगे तो -1/2 रूट 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब देखो गुणा तो ऐसे से क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा क्या माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और यहाँ बचेगा 1 अपॉन समझ गया ना। और इसको हल किया हो तो कर दो नहीं तो इतने में छोड़ दो और हल करना चाहते तो कर सकते हो और भी किया है यार मार्कर पता नहीं क्यों अच्छी नहीं है। स्याही फिर से दो खोल के बना इसको और हल करो देखो डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस इसको अलग अलग करके लिख दो रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट लिख सकते हो ना इसको ऊपर नीचे दोनों रूट रहेगा। इसको थोड़ा लिखो क्या लिखे थे भाई वही रहने दो काट सकता है ना एक इंटू 1 प्लस ऐसे तो लिखा होगा ये भी कट सकता है इसलिए और सॉल्व किया होगा माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ये इसको क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इसको इसे अरे यार इस चीज़ को रूट 2 बार नहीं लिख सकते रूट हट जाएगा वही आ जाएगा। इसको 2 बार आप बिल्कुल लिख सकते हो देखो 1 माइनस एक्स को 2 बार रूट में लिख सकते हो क्योंकि जब स्क्वायर ना 2 बार जैसे रूट 5 गुणे रूट 5 होता है इसका मतलब 5 ही तो है तो इसको हम 2 बार रूट में नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा ये कट रहा है इसलिए लिखा है तो -1 अपॉन अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स इंटू
रूट वन माइनस एक्स इंटू रूट वन प्लस एक्स, है ना। और सॉल्व किया कितना लाया है, चलो आ जाएगा। इस चीज को 1/2 लिख सकते हो ना, तो 1/2 और इसका एक भाई, इस चीज को 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 नहीं लिख सकते हो इसको, तो 1/2 ये और एक इसका, तो 1 प्लस 1/2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3/2 नहीं हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके पावर नहीं बेटा बता कर सकते हो यार, रूट में रहने का दिक्कत है। अब ठीक है, इसको 1/2 लिख दो, 1/2 इसका और इसका एक जुड़ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, आ जाएगा, है ना। तो ये वाला मुझे लग रहा है समझ गए होगे भाई। एक क्वेश्चन और इस पे लगवाते हैं, बड़ा सा है लेकिन बहुत छोटे में लगेगा। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो होता है लॉग की सहायता से आप बहुत छोटे में लगा सकते हो। देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा, x रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। कहिए इतने का डिफरेंशिएशन करो, इतने का डिफरेंशिएशन करो, दोनों पक्ष में क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। दोनों पक्ष में क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। क्यों, क्योंकि भी चीजें आसान हो जाएंगी। इतना बड़ा डिफरेंशिएशन, हर अंश वाला लगाओ, खोलो इसको, फिर काटो पीटो, बहुत बड़ा होगा। तो इससे अच्छा क्या है, लॉग ले लो आप। तो जब लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर एक्स रूट बटा, है ना। अब इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, यम बटा, तो लॉग एक्स प्लस लॉग 3/2। क्लियर, क्या है कौन दिक्कत, समझ में आया ना। अब देखो यम इंटू एन वाला इसमें लगेगा, क्योंकि यहाँ गुणा है ना, तो इसमें यम इंटू एन वाला लगा दो, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग, समझ में कैसे, बटा तो घटा प्लस का साइन ले माइनस कर दिया। क्लियर, ये बटा था यहाँ घट गया। अब देखो यहाँ पे log x प्लस, यहाँ तो गुणा है ना दोनों में, तो यहाँ प्लस एन वाला लग जाएगा, रूट का मतलब 1/2 माइनस लगा दो आगे, इसमें भी वही काम कर दो। इसमें क्या यार, बटा 3/2 तो आगे ले आओ, और क्या बचा log 1 प्लस, समझ आ गया। और ये हो जाएगा log, कोई दिक्कत है, समझ आया ना। और इसको थोड़ा सा और एक लाइन अगर सॉल्व बनाएंगे तो 1/2 क्या होगा, आगे आ जाएगा ना, जो पावर होता है वो आगे नहीं आता, माइनस 3/2 log 1 प्लस, कोई दिक्कत। अब इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो यार, इसमें कोई लॉजिक नहीं बचा है। अब सिंपल सा है, लिखो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। इसका लिखो कोई दिक्कत, log x प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा, और माइनस 3/2 आगे कर दो, ddx ऑफ log 1 प्लस, कोई दिक्कत नहीं, समझ में। अब इसका कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 1/2, log x का क्या होता है 1/x, यानी 1 प्लस, और 1 प्लस x का करोगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1,
समझ गए ना। 1 का 0 x का 1 माइनस का 3/2 1/1 प्लस भाई इसको x मान लो 1/, है ना। इसका करोगे 1 का 0 प्लस इसका आ जाएगा 2x, कोई दिक्कत। log y क्या हो जाएगा 1/y dx, है ना। अब y को उधर भेजो भाई 1/x प्लस का कोई दिक्कत भाई। यहाँ एक ही तो बचा, तो एक का गुणा उतने में होगा माइनस का 3/2 इंटू 2x अपॉन का 1 प्लस x, है ना। तो 2 से 2 कटा, y की वैल्यू रख दो। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई की वैल्यू कितना रखेंगे, इतना रखेंगे x रूट 1 प्लस अपॉन 1 प्लस पर 3/2 1 अपॉन x प्लस 1/2 1 प्लस x माइनस का 3 अपॉन का 1 प्लस। अब यार इससे बहुत ज्यादा हल करो तो गुणा करना पड़ेगा, है ना। कुछ छूट रहा है क्या, x छूट रहा है। आपको नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं चाहिए, कितने यार बहुत छोटा समझ गए ना। अभी उसमें हर अंश वाला लगाते कितना बड़ा जाता, मतलब लगाते रह जाते ना। देखो लॉग की सहायता से कितने बड़े बड़े सवाल को हम लोग कितने छोटे छोटे निकल रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा उसको हम 2-2 3-3 लाइन में उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। आप यार मौखिक लगा सकते हो, इसको प्रयास तो करो, मौखिक लग जाएगा। इसको आप ढक लो, इसे मौखिक उत्तर बताओ इसको, है ना। मौखिक 1/x 1/2 1 प्लस x, है ना। नीचे आएगा इसका 0 हो जाएगा माइनस 3/2 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2x, बस आंसर हो गया। y से गुणा कर दो तो उत्तर आ गया, समझ गए ना। और इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उसको हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना काफी यार, मन नहीं कर रहा था।